सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठीमुखा तथा तत्तीरे वसेत् प्राज्ञः क्रमात् ब्रह्मपदं लभेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हम धन को कैसे देख सकते हैं, या अष्टम भाव में बैठे ग्रह या बन रही राशि के आधार पे हम ये बात कैसे जानेंगे कि इस दशा काल में हमें कितना धन प्राप्त होने वाला है और किस क्षेत्र से धन प्राप्त होने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल मैंने इष्टदेव पे कार्यक्रम बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बताएंगे, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा, जो शिव पुराण से लिया गया है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में 1 से लेकर के 12 तक में जो अंक लिखा हो, है ना, 1 से लेकर के 12 तक में जो संख्या लिखी हो, उसके अधिपति अगर शुभग्रह बनते हैं तो वो अपनी दशा काल में व्यक्ति को आसानी से धन प्राप्त करवा देते हैं। क्लियर है? अगर अष्टम भाव के अंदर, मतलब अष्टम भाव पे अगर किसी पापक ग्रह की राशि बनी हो, शनि, मंगल, सूर्य आदि ग्रहों की, तो ये ग्रह अपनी दशा में रगड़ के, मेहनत करा के, विलंब से, झगड़े, लड़ाई फसाद आदि कराने के बाद आपको धन दिलवाते हैं। अब बात यह भी आती है, ये तो एक मैंने मुख्यतया सिद्धांत बता दी कि अगर शुभ ग्रह की राशि बनी है तो वो अपनी दशा में आपको आसानी से धन दिलवा देगा, और ये रैंडम एक्सिस का भाव होता है, आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। पर अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह वहां बैठा है। ये तो भाव की बात होगी कि चलो किसी न किसी की राशि तो वहां बनी होगी। अगर वहां सूर्य बैठे हैं तो आपको आपके गुरुजनों से धन प्राप्ति होती है। मतलब आपके माता पिता में से, पिता से, आपके गुरुजनों से, जो आपको जिन्होंने पढ़ाया है, जो आपके बड़े हैं, है ना। चंद्रमा अगर बैठे हैं तो मामा मामी, नाना नानी और माता के पक्ष से, माता से भी धन प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं तो छोटे भाई बहन, दुश्मन, शत्रु और कई बार आपके जो षड्यंत्रकारी, जो आपके विरुद्ध में कई बार लोग होते हैं, उनकी ही चाल उन पे उल्टी पड़ जाती है और आपको थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी घसीटी करके मंगल देव धन देते हैं। अगर अष्टम भाव में बुध देव बैठे हैं तो बड़ी सरलता से, बड़ी चपलता से व्यक्ति आसानी से धन प्राप्त कर लेता है, और व्यक्ति को छोटे भाई बहन से, मित्रों के मार्फत, मित्रों के से संबंध में जाने के बाद व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। मित्रों से फायदा अपनी दशा में होती है। अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपको आपके पिता से, आपको गुरुजनों से, आपके बड़े पिताजी से, बड़ी माताजी से, आपको आपके गुरुजनों से, आपके बड़े भाइयों से, जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों से धन की प्राप्ति होती है। अगर शुक्र बैठे हैं तो बीमा पॉलिसी से, शुक्र बैठे हैं तो पत्नी से, ससुराल से, जेठ जेठानी से, है ना, इस तरीके से आपको धन की प्राप्ति होती है। शनि बैठेंगे तो राजनीति से अचानक से धन प्राप्त हो जाता है, आपके कलीग वगैरह जो हैं उनसे धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि ये मंद ग्रह हैं, इस वजह से काफी लेट लगाते हैं, धीरे धीरे देते हैं, और कई बार उतना नहीं देते जितना आप सोच के बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पे अगर राहु बैठे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हाँ मुझे इतना मिलेगा, आप सोचते रह जाते हैं कि मुझे इतनी रकम मिलेगी, मुझे बीमा से इतना मिलेगा, मुझे शेयर से इतना मिलेगा, मुझे अचानक से इतना धन प्राप्त हो सकता है, मुझे ये टेंडर मिल जाएगा, मेरे पिताजी इतना दे देंगे, मेरे माताजी को इतना फायदा, मेरे माताजी से मुझे इतना फायदा होगा। ये सिर्फ एक थॉट देते हैं, पर वस्तुतः वैसा होता नहीं है। और केतु होते हैं तो व्यक्ति को धर्माचार्यों से भी धन देते हैं, और कई बार उसको उसके पूर्वजों से भी संपत्ति मिल जाती है। इसमें और भी बहुत गहरी बात है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, मान लीजिए
12वें भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि यहां पड़ जाती है। चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु यहां से बैठ करके यहां देखेंगे। तो जब ये ग्रह अपनी दशा में आएंगे, उस दशा काल में भी व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये अचानक का अर्थ होता है कि कोई बंद दरवाजा था जो अचानक से खुल गया, कोई पॉलिसी आपने ले रखी थी, आपने याद नहीं है, आपके पिता ने ले रखी थी, उसको याद नहीं है, और जब आप उसकी कागजात संभालते हैं, देखते हैं, तो आपको अचानक से मिलता है कि मुझे इतना मिलने वाला है। कोई आपने एफडी जमा करा रखी थी, कुछ भी, मतलब आप बीमा पॉलिसी से कहें, ससुराल से अचानक में पता चला कि कोई संपत्ति वहां पे नहीं है, तो उसकी संपत्ति आपको मिल गई। तो इस तरीके से ये जब ग्रह घूमते हैं, मतलब गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, तो ये अचानक से आपको खबर मिल जाती है, ऐसी सूचना मिल जाती है कि आपको यहाँ पे इतनी संपत्ति मिली है। कोई लॉटरी लग जाए, सट्टेबाजी में फायदा हो जाए, जुआ, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि, घुसखोरी में वगैरह में भी ऐसी चीजें मिलती हैं। अब अगर वहां सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु हैं, तो थोड़ा थका के, थोड़ा भगा के, थोड़ी दुश्मनी करा के, थोड़े साहस दिखा के, मंद गति से, थोड़े कम, ऐसी चीजें मिलती हैं। तो आपने ये देखा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से शुभ ग्रह का संबंध भी आपको अचानक से अच्छा धन दे देता है, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से पापक ग्रहों का संबंध थोड़ा रुका करके, थका के आपको ऐसे भी संपत्ति देता है। मतलब ये अष्टम भाव का प्रभाव आपको, क्योंकि ये धन भाव का पूरक है और चतुर्थ भाव का 5वां है, 12वें भाव का 9वां है ना। तो इस कारण से यहां आपको माता से भी फायदा मिलता है, यहां आपको पिता से भी लाभ मिलता है, यहां आपको आपकी जिम्मेदारी, और यहां आपके सास ससुर, यहां ससुराल भी होता है, तो पत्नी का ये दूसरा घर है, तो यहां ससुराल से भी धन मिल जाता है। तो शुक्र भी अगर वहां बैठेंगे तो इस तरीके का काम व्यक्ति के जीवन में होते देखा जाता है। याद रखिएगा, अष्टम भाव पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति और भी ज्यादा संपत्ति, अगर बैठे नहीं है और देख ले रहे हैं, तो भी व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए, उसको धन निश्चित रूप से मिल जाता है। दूसरे नंबर पे, अगर अष्टम भाव पे सारे के सारे शुभ ग्रह की दृष्टि है, कोई भी पापक ग्रह उन्हें नहीं देख रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में 1 से 2 बार ऐसी घटना होती है जहां वो अचानक से बहुत अच्छी खासी संपत्ति, छप्पर फाड़ धन उसे प्राप्त हो जाता है। उसके लिए अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो शिव पुराण का श्लोक पढ़ा था, उसमें बात आती है कि जो सरस्वती नदी है ना, पुष्कर क्षेत्र में सरस्वती नदी, अगर सरस्वती नदी को देखें तो वो 60 मुखों वाली नदी कही जाएगी, है ना। गंगा जी 100 मुखों वाली हैं, तो सरस्वती नदी 60 मुखों वाली है, मतलब उनकी धाराएं 60 भागों में विभक्त होती हैं। वहां जाकर के अगर कोई व्यक्ति यज्ञ, तर्पण, पूजा पाठ, मंत्र जप और वहां निवास करता है, वो साक्षात शिव पद को प्राप्त कर जाता है। और इस ज्येष्ठ माह में तो निश्चित रूप से आपको ये काम करना चाहिए। इसी वजह से मैंने इस महीने जो लोगों से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, वो विशेषतया, नहीं तो पुष्कर बहुत बड़ा जगह नहीं था, मैं चाहता तो उदयपुर रख सकता था, है ना, भीलवाड़ा रख सकता था, बहुत सारे राजस्थान में जगह थे, जैसलमेर रख सकता था, बहुत सारी जगह हैं, बहुत, पर मैंने पुष्कर और पाली रखा है, क्योंकि वहां पे जाना ज्येष्ठ माह में शास्त्रों के द्वारा बड़ा प्रशंसनीय है, आपको भी आना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।